आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप सबको सुदर्शन नोटिस में फिर से स्वागत है। आज अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए श्री होनचुन नामदाम जी 60 पंचाओ वाका कंस्टिट्यूंसी से है। ये अरुणाचल प्रदेश की लास्ट कंस्टिट्यूंसी होते हैं और सर आज इस बार मिला के 5th टाइम विजेता प्राप्त करके आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए तैयार है। तो आज जानते हैं सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप 5th टाइम यहाँ आप अपने विजेता प्राप्त करके आप फिर से सरकार में आया है, तो व्हाट वाज दैट सिग्निफिकेंट जो आपको इतने सालों से पब्लिक जनता आपको पसंद करने का एक खास वजह बताइए। खास वजह वो वही है, थैंक यू। मैं सेवा करता हूँ जनता के लिए, रात दिन जितना सकता उतना सेवा करता हूँ। माई हार्ड वर्किंग एंड माई ऑनेस्टी एंड माई हेल्पिंग नेचर टू द पीपल एंड माई loyal to the party and the government and chief minister and the president, ये सब मिल के जनता हमको आशीर्वाद देते रहता है। और आई ऑल्सो थैंक गॉड दैट कंटिन्यूसली अभी तक हमको जनता को मतलब आशीर्वाद दे के हमको जिताते आ रहा है। सो आई डू वर्क एज मच एज पॉसिबल फॉर द पीपल, दैट्स व्हाई दे ट्रस्ट मी एंड दे हेल्प मी थ्रू वोटिंग। Alright, sir. So how do you differentiate yourself from the rest of the candidate? जो 5 बार आपको ऐसे चुना गया है, तो how will you like to differentiate yourself? कैंडिडेट अलग अलग इलेक्शन में अलग अलग कैंडिडेट वहाँ कॉन्टेस्ट करते हैं, तो आई हैव सीन तो कुछ न कुछ तो उनका अलग अलग कैंडिडेट में कुछ न कुछ कमी होता है। कमी का मतलब कभी कभी पार्टी का कुछ, उनका पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी का भी कुछ कमी होता है और पर्सनल भी कुछ कमी होता है। प्लस पब्लिक का भी ये है कि जो रूलिंग में है, जैसे अभी मैं बीजेपी रूलिंग में हूँ, जो रूलिंग में है उसका एडवांटेज होता है, बेनिफिट होता है। ये देख के हमारा काम काज को देख के या दूसरा कैंडिडेट का अन्य कैंडिडेट लाइक दिस टाइम इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था, लेकिन जनता को भी मालूम है कि इंडिपेंडेंट से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं काम करते आ रहा हूँ, तो कंटिन्यू वो हमारा सर्विस उनको भी चाहिए और उनका मतलब वोट हमको चाहिए। सो लेट इट इज़ लाइक एन एक्सचेंज दैट आई एम गिविंग सर्विस टू देम एंड दे आर ऑल्सो दे आर कीपिंग फेथ इन मी एंड our government and our party, especially honorable chief minister, president, DCM and all the council of ministers, ऐसे करके हमको ये वोट दिया गया है। डिफरेंट तो भी है, समटाइम पॉलिटिकल पार्टी का होता है, समटाइम पर्सनैलिटी का, पर्सन एक्टिविटी का वो डिफरेंस होता है। आई डिफरेंस फाइंड द डिफरेंस इन दैट विद अदर्स कैंडिडेट, वही देखा है हमको। जी सर, इस 5 बार की विजेता में सो फार प्रीवियस मिनिस्ट्री में आप RWD का पोर्टफोलियो भी होल्ड किया है, तो व्हाट वाज द मोस्ट सेटिस्फाइंग प्रोजेक्ट यू हैव डन सो फार इन योर करियर में? तो हम पहले भी बिफोर 2019 एजुकेशन मिनिस्टर में था। मैंने जितना कोशिश किया अंडर विद द ब्लेसिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी। फिर RWD मिनिस्टर का अंदर में भी जो मैंने किया, अभी जो जैसे प्रेजेंट टाइम में भी जो भी सिग्निफिकेंट ये देखा कि पहले तो अरुणाचल में तो रास्ता नहीं था। मोदी जी का नेतृत्व में, हमारा पेमा जी का नेतृत्व में कोने कोने में रास्ता पहुंच गया है। देयर आर सम डिफिकल्टीज इन द रोड्स ऑल्सो। PMJ समय का कभी कभी लोकल प्रॉब्लम है, कभी कभी मानसून प्रॉब्लम है, कभी कभी जोग्राफिकल डिफिकल्टीज ये होता है। फिर भी वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट एज मच एज पॉसिबल। हम लोग रास्ता कोने कोने में रास्ता पहुंचाए हैं, जहाँ नहीं पहुंचाया उसको भी तो अभी वाइब्रेंट विलेज VVP वो प्रोग्राम का भी वो चल रहा है। तो अभी टेंडर वगैरह तो फ्लोट कर चुका है, कुछ तो रुक भी गया है इलेक्शन का वजह से, अभी वो ख़त्म करेगा होगा। सो सिग्निफिकेंट हमारा ये पीरियड में ये देखा है कि वी कुड बी अंडर लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, वी कुड बी एबल टू गिव द रोड्स टू आवर पीपल, दिस इंडियन पीपल। वही सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट हमारा कैरियर जिससे अभी लास्ट कैरियर में देखा है। ऑलराइट, तो जाते जाते आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी सर कि नया सरकार आएंगे, नया पॉलिसीज़ बनेंगे, तो आप अपने तरफ से ऐसा कुछ खास पॉलिसीज़ आपकी मान में है जो आप अपने क्षेत्र के लिए करना चाह रहे हो? यस, हर सेक्टर में ये हमारा पेमा खांडू जी का गवर्नमेंट तो पूरा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी बेसिकली, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी इन पर्टिकुलर 60 पंचायत का ST असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी
एंड लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के सेवन में ये अभी चाह रहा हूँ कि अभी we have been doing the road infrastructure work, this building infrastructure, this bridge infrastructure. अभी बहुत कुछ कर रहा है इन अदर सेक्टर्स ऑल्सो, कुछ तक कर रहा है ना। तो मेनली अभी ये करना है हमारे 60 पंचायत का ST असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग को भी अपील कर रहा हूँ कि बाय दिस टेन्योर, बाय दिस टाइम हम लोग सस्टेनेबल लाइवलीहुड में भी जाएंगे। बिकॉज द एवरी हाउस होल्ड में वहाँ अर्निंग और इनकम नहीं है, तो इकोनॉमी के लिए ये प्रॉब्लम है। इसलिए अभी से इस साल से हम लोग जो भी गवर्नमेंट से फंड मिलेंगे उसमें से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिज और ये बिल्डिंग तो चलते रहेगा, डेट विल ऑल्सो कंटिन्यू। बट एट द सेम टाइम आउट ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग जितना भी फंड मिलेगा 50% ऑफ द फंड विल बी यूटिलाइज फॉर द सस्टेनेबल लाइवलीहुड, फॉर द वेलबींग एंड इनकम एंड अर्निंग ऑफ द पीपल। वो हम ये सोच रहे हैं। तो ये था हमारे साथ श्री होंचुन नंदम जी, जिन्होंने अभी हमारे साथ अपने प्लान्स आने वाले विजन्स को हमारे साथ शेयर किया है। आप लोगों ने सुना देखा है, ऐसे जितना भी सर ने अभी दावा किया है आप लोगों के सामने हम लाएंगे, उनकी एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करियर को हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़ते रहे। तब तक के लिए मैं तेजत तालना सुदर्शन न्यूज़ चैनल के लिए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से।